सुप्रभात बच्चों। द अवेकेंड सिटीजन प्रोग्राम में कक्षा 9th के बच्चों का स्वागत है। आप देख सकते हैं आज के 7वें सेशन में हम लोग अवेकनिंग आवर पॉसिबिलिटीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेशन की चर्चा करने वाले हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी उन सारी संभावनाओं को अपने राष्ट्र के संदर्भ में जागृत करना चाहेंगे। बच्चों, इस क्रम में हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम शहीदों का नाम लेकर या फिर झंडे के बल पर इस सिटीजनशिप अवेकनिंग प्रोग्राम को विकसित करने का प्रयास करेंगे, बल्कि हम अपने उत्तरदायित्वों के आधार पर अपने देश के प्रति हम स्वयं जागृत होने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये हमारा उत्तरदायित्व अपने देश के प्रति तब होगा जब हम अपने देश के कानून का रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम अपने स्वयं के, अपने सेल्फ के से ऊपर उठकर अपने जब देश के प्रति जब हम सेल्फलेस होंगे, अपने देश के लिए एक सेल्फलेस लव फॉर आवर कंट्री शुड बी देयर इन अस, जहां हमारे स्वयं से बढ़कर देश का हित सर्वोच्च होगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि सेल्फलेसली एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है। वह खाना सबके लिए बनाती है, बच्चों को पहले खिलाती है, बाद में खाती है। तो यहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के संदर्भ में हमें सोचना है, और तब हमारी इन भावनाओं का जागरण होगा। इसमें सबसे पहली बात है कि अपने आप को विस्तारित करना, एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति, ये हमारी चर्चा होने वाली है। इस पाठ में, इस सेशन में हम लोग अपने स्वयं का विस्तार करेंगे, जहां हमें अपने देश का वेलफेयर देखना है, या हमारे देश के में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए के क्रम में हमें सोचना है। इसका अर्थ ये होगा कि हमें ये जानना होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और हम क्या कर सकते हैं
अपने देश के वेलफेयर के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश की अच्छाई के लिए, अपने देश को और भी ऊंचा उठाने के लिए। यानी हमें अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में हमें सोचना है। जहाँ हमारे देश का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, उसके लिए सोचना है। बच्चों, यदि आप सोचो कि यदि सभी लोग करप्ट हो जाएं, तो क्या होगा? यदि हमारे देश के सभी ऑफिसेज में घूस लिया जाए, तो क्या होगा? यदि शादियों में दहेज लिया जाए, तो क्या होगा? यदि सभी व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचें, सभी सेल्फिश हो जाएं, तो क्या होगा? यदि हम एक दूसरे का आदर करना छोड़ दें, तब क्या होगा? निश्चित रूप से बच्चों, इससे देश कमजोर होता है। यानी इन गलत चीज़ों को हमें हटाना है। उन चीज़ों के प्रति हमारा कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमें अपने आप को विकसित करना है। बच्चों, एक घटना है, जैसे एक क्रिकेटर स्वयं के लिए नहीं खेलता है। यदि वो जीतता है तो सारा देश जीतता है। दूसरी बात, आपके देश में टूरिस्ट लोग आते हैं और हमारा सिद्धांत है कि हम अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलते हैं। और अगर हम देवता मानते हैं, यानी उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो व्यक्ति अपने देश में जाएगा तो वह आपके देश की प्रशंसा करेगा दूसरे लोगों से। निश्चित तौर पर इसमें एक बहुत बड़ी सफलता भी छिपी हुई है। आजकल टूरिज्म एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी है, जिसके चलते हम बहुत कुछ कमा भी सकते हैं। यदि दुनिया के देशों के लोग अगर हमारे देश में अगर आएँ, तो निश्चित रूप से हमारा आर्थिक विकास भी उसमें सन्निहित है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें हमारे अपने स्वयं के बदलाव के कारण इससे देश का भला होने वाला है। अगर देश का भला होता है तो आपका भी भला होता है। यदि एक शिक्षक अपना कार्य सही ढंग से करता है, यानी बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है, तो इससे देश का भविष्य बदलता है। यदि बच्चे स्वयं का अगर विकास करते हैं तो इससे देश का भला होता है।
मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूँ जहाँ ब्रेन ड्रेन एक ऐसी समस्या है कि बच्चा अपने देश में पढ़ता है और जब वह देश को कुछ देने के लायक होता है तो अपनी थोड़ी सी सुविधाओं के लालच में वह दूसरे देशों में चला जाता है। निश्चित रूप से ब्रेन ड्रेन को हमें रोकना है और इस मिट्टी में जन्म लिए हैं तो इस मिट्टी के प्रति हमारा कुछ फर्ज होता है। भारत माता के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। तो निश्चित हमें अपने विचारों में एक परिवर्तन लाना ही होगा। बच्चों, चूंकि हम काफ़ी लोग एक समाज में रहते हैं, कभी संघर्ष भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं लोगों के बीच में। उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में एक हार्मोनी, सामंजस्य पैदा करना, लोगों की सोच को बदलना, अगर हम बदलते हैं तो निश्चित हमारे देश का कुछ भला होने वाला है। जैसे हमारे देश में हमारा देश एक बड़ा देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार का खान पान लोगों का होता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य में जाएं तो वहाँ का खान पान अलग मिलेगा, वहाँ के लोगों का ड्रेस अलग होगा, वहाँ के लोगों की भाषा भी अलग होगी। तो उसके प्रति अपने मन में सम्मान रखना एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप दूसरों का सम्मान करते हैं तो निश्चित इनडायरेक्टली आपका सम्मान बढ़ता है। तुमने एक बात सुना होगा, रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड। यदि आपको स्वयं इज्जत पानी है तो आपको दूसरों की इज्जत करना होगा। बच्चों, आप दूसरे भाषाओं का सम्मान करें, दूसरों के कस्टम्स, उनके त्योहारों, उनके कपड़ों, उनके खान पान का आप सम्मान करें। इससे हमारा देश मजबूत होता है। अभी कई महीनों से हमारे विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम चल रहा है। यह एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें प्रत्येक राज्य के बच्चों को दूसरे राज्यों के कल्चर, वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, वेशभूषा, खान पान, भाषा, विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए एक्टिविटीज़ कराई जा रही है पूरे देश में। ये प्रोग्राम आज भी चल रहा है। हमारे बिहार में बच्चों को त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ की भाषा, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के राजनैतिक जीवन, वहाँ के आर्थिक जीवन, वहाँ के कस्टम, ट्रेडिशंस इत्यादि के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातचीत किया है। तो इसके अंतर्गत हमारे देश में इस बात को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
यदि हम दूसरे की समस्याओं, उनकी ज़रूरतों, उनके विश्वास को अगर हम सच्चे अर्थों में स्वीकार करते हैं तो निश्चित हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। मान लीजिए यदि किसी क्षेत्र में भूकंप आता है और अगर दूसरे राज्यों के लोग अगर मदद करते हैं तो निश्चित हमें इसका लाभ होता है। समस्याएं कह के नहीं आती हैं और ये कभी भी किसी के साथ, मान लीजिए अगर दूसरों के साथ हुआ है तो वो हमारे साथ भी होता है। तो इस तरह हम दूसरे की समस्याओं में हम एक होकर उनका साथ देते हैं और इससे देश को लाभ होता है। तो हमें इन स्वयं के छोटे बड़े झगड़ों से हमें ऊपर उठना ही होगा। हमें छोटी सोच से बड़ी सोच की ओर जाना ही होगा। और इस तरह से हम सारे देश को एक नए रूप में, नई ऊंचाइयों में पा सकते हैं। बच्चों, इसके लिए भारत की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके प्रति हमारे मन में सम्मान होना ही चाहिए। अगर इसमें हम सबसे पहली बात करें तो भारत में आपको पता है कि प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान है, उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं। उसके प्रति हमारे मन में सम्मान का होना आवश्यक है। बच्चों, ये तो जो रूल्स जो संविधान के हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो सामाजिक होते हैं। वो संविधान में आपको नहीं मिलेंगे। ये व्यक्ति अपने समाज में रहते हुए एक समाज का प्राणी होकर वो सीखता है। तो निश्चित तौर पर सामाजिक नियम भी हैं, इनका हमें आदर करना होगा। इसके अलावा धार्मिक कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा हम आप सभी लोग बंधे हैं, उनका सम्मान हो। जो हमारे देश में जो विभिन्नताएं हैं, उन विविधताओं का भी को हमें सम्मान करना होगा। जैसे मान लो कि अगर एक ही तरह का खाना आपको दिया जाए, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर बगीचे में अगर एक ही प्रकार का फूल हो, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम खाना वैरायटी का हमें चाहिए, हमारे ड्रेस भी वेराइड हों, ऐसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के फूल हम देखें या उनका देखने का आनंद उठाएं। ये तो हम स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हम दूसरी भाषाओं को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? दूसरों के वेशभूषा को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं?
हम दूसरों के खान पान को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? बच्चों, यह एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। मैं यही चाहूँगा कि आपका अपने देश के संविधान के प्रति, अपने देश के रूल्स के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, अपने देश के दूसरे क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा हो, एक प्यार हो। और निश्चित रूप से अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, अगर हम सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से हम तो सम्मानित होंगे ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव है आपका देश सम्मानित होगा। तो बच्चों, मैं सोचता हूँ आप इस वीडियो को कई बार सुनेंगे और अपनी उन संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास करेंगे जो हमारे देश के संदर्भ में हैं। धन्यवाद बच्चों।